शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से इंडियन हिस्ट्री का एक नई चैप्टर लेकर आया हूं और इंटरेस्टिंग के साथ मैं पढ़ाऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग वेद को देखने वाले हैं और वेद के साथ साथ कई चीज़ों को, जैसे कि उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, स्मृति साहित्य हो गया, महाकाव्य हो गया, ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। और इन चीज़ों से जो भी आप प्रश्न में फंस जाते हैं वो सारे आज के बाद जो डील हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे। आप लोग कभी ना कभी अगर इंडियन हिस्ट्री का सेट मारे होंगे तो कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यम एवं नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में उल्लेख है, चारों वेदों में से किस वेद को आरण्यक के श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। तो आज के बाद जो है ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री से संबंधित मैं कई वीडियो अपलोड कर दिया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप लोग वहां जाके जरूर देखें और 1 बाय 1 से देखेंगे तभी इतिहास जो है वो मजे आएंगे, है ना। बहुत मजा आए। इतिहास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। कोई भी जीएस टॉपिक जो है वो आप शुरुआत से देखिएगा तभी ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे 1 बाय 1 जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत है, सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत है। वेद की जो है वो रचना नहीं बल्कि संकलन किया गया है। संकलन कहने का मतलब कि इसे केवल सेपरेट किया गया है, वर्डों को जो है वो केवल ला के जो है किताब में रखते गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों जो है चारों जो है वो एक किताब है। और इन वेदों में जो है वो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया हुआ है कि कहा जाता है कि मनुष्य ऐसे शब्द का कल्पना भी नहीं कर सकता है। अर्थात कहा जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने किया है, वेदों की केवल इन लोग क्या किए हैं तो संकलन किए हैं। संकलन कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज को अपने जीवन पे तुलना करके पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग कोचिंग जाते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रतिदिन एक एक कॉपी लेते आएगा, चाहे हिस्ट्री पढ़ाइए, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाइए, चाहे रीजनिंग पढ़ाइए, कुछ पढ़ाइए, एक एक कॉपी डेली लेके आएगा और बोलिएगा कहे हिस्ट्री आज है तो हिस्ट्री नहीं सर, हम घर में जाके सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि एक एक कॉपी में आज आया हिस्ट्री पढ़ा, कल आया ज्योग्राफी पढ़ा, कल आया उसके अगले दिन आया पॉलिटी पढ़ा, इस तरह से एक एक कॉपी में पढ़ रहा है। फिर इसी कॉपी को घर में जाके सेपरेट कर रहा है। हिस्ट्री वाला हिस्ट्री में लिख रहा है, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी में लिख रहा है, पॉलिटी वाला का पॉलिटी में लिख रहा है। तो इसी को कहते हैं संकलन। तो इस तरह से जो है वो वेदों का क्या किया गया है तो संकलन किया गया है। तो संकलन कौन कौन किए हैं तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास ने जो है इनकी संकलन किया है। तो वेदों का संकलन किसने किया है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। तो संकलन किस तरह से किया, तो संकलन करने के बाद किस आधार पे संकलन किया, तो ऋग्वेद पे वैसे चीजों को रखा जो है आमतौर पे मंत्रों को रखा यहां पर ही। तो बोलेगा मंत्रों का भंडार किसे कहते हैं तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के जो है ये 10 भाग में है। ऋग्वेद जो है वो कितने भाग में है तो 10 भाग में, लेकिन यहां भाग को भाग ना बोल के मंडल कहा जाता है। मंडल तो बोलेगा क्या ऋग्वेद में कितने मंडल, तो कितने मंडल है 10 मंडल। आप लोग नहीं देखते हैं मूवी वगैरह भी आता है तो देखिएगा भाग 1, कहीं पर चैप्टर 1, कहीं पर ही सीज फायर 1, तो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। उसी तरह
ऋग्वेद में भाग को जो है वो क्या बोला गया, मंडल। और इस तरह से इसमें कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। 10 मंडल में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि सबसे बाद का मंडल, सबसे बाद का मंडल कौन है, बाद का मंडल मतलब कि सबसे बाद में किस मंडल को लिखा गया है। तो आदमी जैसे देखिए, अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, अगर हम लोग कॉपी, नया कॉपी ही लाते हैं तो पहले एक पेज में लिखे, फिर दूसरा पेज में, फिर तीसरा पेज में, ऐसे। लेकिन क्या हुआ है कि भाग 1 में मतलब कि मंडल 1 को छोड़ दिया गया है और दूसरा से लिखना स्टार्ट किया है, और 10 लिखने के बाद फिर 1 लिखा है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन में बोलेगा कि सबसे बाद का मंडल कौन है, तो पहला एवं 10वां, पहला एवं 10वां, पहला एवं 10वां नंबर जो है वो सबसे बाद का मंडल है, मतलब बाद में लिखा गया है। इस मंडलों में से कुछ मंडलों का जो है, जो जहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो जरूर याद रखेंगे। जैसे कि तीसरा मंडल, तीसरा मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने किया है, विश्वामित्र। ऋग्वेद में तीसरा मंडल में जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसने किया है, तो विश्वामित्र ने। आप लोग गाना सुने होंगे, ओम भू भुव स्वहा, ये गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किस देवता को खुश करता है, तो सूर्य देवता है ना, सूर्य देवता। अब सूर्य देवता में भी कई, तो सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को जो है वो समर्पित करता है। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित करता है, तो सावित्री को, है ना। गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो तीसरा मंडल में है। इसके अलावा आप 7वां मंडल याद रख सकते हैं कि 7वां मंडल में दशराज युद्ध, 10 राज युद्ध का जिक्र है। जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां फिर से हम बताएंगे दशराज युद्ध में क्या होता है कि भारत का 10 राजाओं ने मिलकर, जो आर्य लोग बाहर से आए थे, उन लोगों के बीच में युद्ध होता है, उसी को दशराज युद्ध कहा गया है। तो दशराज युद्ध का जिक्र किस में है, तो 7वां मंडल में है। अगला मंडल हम लोग देख लेते हैं, 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या है, तो सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता, जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, देखिए वेद से ही वैदिक काल पढ़ना है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों से जो भी जानकारी मिला है उसको हम लोग वैदिक काल में पढ़ते हैं, वैदिक काल। तो इसके बाद हम लोग वैदिक काल ही पढ़ेंगे, जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक रह चलेगा। जो इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे तो बता ही दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। इसके बाद वैदिक काल पढ़ेंगे। तो वैदिक काल डायरेक्टली हम वैदिक काल पढ़ा सकते थे, लेकिन वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है, वेदों से। तो वेद से भी आजकल क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, तो पहले मैं सोचा कि यही वाला पढ़ा दूं। तो याद रखना है कि 9वां मंडल में सोम देवता का जिक्र है। आगे चल के वैदिक काल पढ़ाएंगे तो वहां फिर बताएंगे सोम देवता, इसे जंगल का देवता कहा जाता था। इसके अलावा 10वां मंडल याद रख सकते हैं। 10वां मंडल में वैदिक काल के समाज का उल्लेख है, समाज का उल्लेख है। और समाज इस समय 4 भाग में थी। 4 भाग में जो थी, क्या समाज मतलब अभी के डेट में समाज जो है देखते हैं कि कितने भागों में, जातिवाद में बट गया। लेकिन उस समय जातिवाद पर जो है वो समाज नहीं थी, कर्तव्य के अनुसार समाज थी। कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से 4 प्रकार की उस समय समाज थी। 10वां मंडल में कहा है, एक लड़का कह रहा है कि मेरे पिताजी
ब्राह्मण है, मेरा भाई क्षत्रिय है, मैं वैश्य हूं और मेरी माता शूद्र है। मतलब एक ही परिवार में ये चारों जाति हुआ करता था, चारों समाज हुआ करता था। इसका मतलब क्या था कि इस समय समाज की बंटवारा जो है वो कर्तव्य के अनुसार थी, कर्तव्य के अनुसार थी। कर्तव्य मतलब कि जैसा काम उसके अकॉर्डिंग समाज, अगर कोई ऋषि मुनि वगैरह है, शिक्षा वगैरह किसी को पढ़ाता लिखाता तो ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह कोई सेना उना है तो क्षत्रिय। अभी के डेट में तुलना करके देखा जाए तो अगर ऐसा ही चलता, वेद वाला ही अगर समाज हम लोग का अभी भी रहता, तो अगर जो लोग ब्राह्मण टीचर वगैरह है, शिक्षक वगैरह, वो आ जाते ब्राह्मण में, जो लोग पुलिस वगैरह सेना वगैरह में वो जाते क्षत्रिय में, जो बिजनेसमैन है वो हो जाता शूद्र में, वैश्य में, और जो इन तीनों को सेवा करता उसे शूद्र कहते हैं। यहाँ शूद्र माता को बोला गया था, माता इन तीनों को जो है वो सेवा कर रहा, मतलब खाना पका के दे रही है, टिफिन जो है वो बना के दे रही है, तो ये माँ सेवा कर रही है ऑब्वियसली तीनों का, इसलिए शूद्र कहा गया है। तो आज के डेट में आप तुलना कर करके पढ़ सकते हैं। तो 10वां मंडल में समाज का जिक्र है, और समाज उस समय कितनी थी, 4 प्रकार की। वैदिक काल पढ़ाएंगे तो फिर उस समय समाज हम ये वाला बताएंगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये समाज 4 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ जिक्र था। तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में जिक्र है। तो ऋग्वेद के आप कुछ मंडलों को याद रख सकते हैं, 3रा रख सकते हैं, 7वां रख सकते हैं, 9वां रख सकते हैं और 10वां रख सकते हैं। ऋग्वेद के कुछ और जानकारी याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद में सूक्त, कई बार आजकल यही क्वेश्चन पूछ दे रहा है, सूक्तों की संख्या कितनी है। तो सूक्तों की संख्या जो है वो 1028 है। याद रखेंगे इस चीज को। सूक्त किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा आप ऐसे याद रखिए कि किसी देवी देवताओं को खुश करने के लिए गाया गया पूरे मंत्र को जो है वो क्या कहा जाता है, तो एक सूक्त कहा जाता है। मान लेते हैं कि हम सत्यनारायण पूजा ही करा रहे हैं, तो उसमें पंडित जितना मंत्र पढ़ेगा तो वो सारे मंत्र क्या कहलाएगा, एक सूक्त कहलाएगा। तो याद रखेंगे इस चीज को। तो सूक्तों की संख्या यहाँ कितनी है, तो 1028 सूक्त है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हम लोग ऋग्वेद के बारे में देख लिए। ऋग्वेद जो है इन चारों में से सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, प्राचीन मतलब सबसे पुराना। तो सबसे प्राचीन जो है वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो इतने से हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखें। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, तो सामवेद। सामवेद को संगीतों का भंडार कहा जाता है। देखो, इसे मंत्रों का भंडार, इसे संगीतों का भंडार कहा जाता है। संगीतों का भंडार इसलिए कहा जाता है कि जब इन लोग संकलन कर रहे थे तो यहाँ ऋग्वेद में खाली मंत्रों का संकलन किए, कि खाली देवी देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र सबको यहाँ रखें, जबकि सामवेद में वैसे चीजों को रखें जिसे गाया जा सके। मतलब कि आप लोग देखते होंगे पर पूजा में पर पंडित आता है तो देखते हैं कि कोई कुछ मंत्र पढ़ते हैं जो केवल पोथिया खोल के जो है वो पढ़ते रहते हैं, और कुछ ऐसे चीज भी होते हैं जो इसे गाया जा सकता है। तो सामवेद में क्या होता है, तो वैसे मंत्रों के यहाँ रखा गया है जो गाया जा सके, है ना, क्या किया जा सके, गाया जा सके। इसीलिए इसे संगीत का भंडार कहा जाता है। संगीत का भंडार कहा जाता है किसे, तो सामवेद को। सामवेद में संगीत के सातों स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सातों जो है वो यहां स्थित है। तो बोलेगा किस वेद में संगीत के सातों स्वर्ण का उल्लेख है, सातों स्वर का उल्लेख है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो किसमें, तो सामवेद में। तो सातों याद रखेंगे। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है युद्ध एवं क्रम कांड का उल्लेख है। तो युद्ध एवं कर्म कांड का उल्लेख किसमें है, तो यजुर्वेद। तो आपको याद रखना है, या से यजुर्वेद, या से युद्ध। तो युद्ध, या से युद्ध और या से जो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में युद्ध का उल्लेख है, मतलब यहाँ ऐसे मंत्रों को रखा गया
जो युद्ध करने के समय सेना में मोटिवेट किया जा सके, है ना। तो ये युद्ध वगैरह में लड़ने जा रहा था, तो लड़ाई के समय कौन कौन से बात बोलने कि उसके मन में, उसके ब्लड में जो है वो खून जो है वो खोलने लगे, पूरा क्रोधित हो जाए और अगला दुश्मन को पछाड़ दे, मार दे। तो वो सब किसमें है, तो यजुर्वेद में है। इसके बाद सबसे बाद में जो है, सबसे बाद में इस वेद को जोड़ा गया है अथर्ववेद को। इसमें क्या है, तो इसमें जादू टोना है ना, जादू टोना, औषधियाँ, औषधि हो गया, है ना, भूत डायन, ये सब का जिक्र किसमें है, तो अथर्ववेद में है। तो कई बार डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस वेद को औषधियों का वेद कहा जाता है, तो अथर्ववेद को कहा जाता है। तो जादू टोना, तो देखिए आजकल भी गांव घर में देखिएगा कि डायन भूत पर विश्वास रखते हैं। ये उन लोग की गलती नहीं। बहुत कोई लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे गांव के लोग होते हैं इसलिए भूत डायन में विश्वास करते हैं। तो देखिए हम लोग का ऋषि मुनिया सब भी तो पढ़े लिखे थे, तो उन लोग जब वेदों में जिक्र कर दिए हैं डायन भूत ये सब का जिक्र, इसीलिए लोग आज भी विश्वास करते हैं इन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि अगर आप पे कुछ बीतने लगेगा तो थोड़ी बहुत फील होने लगता है कि हाँ ये सच में होते हैं। तो ये सब को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अथर्ववेद में जो है इस चीज़ों का जो है वो जिक्र किया गया है, जो हमारे भारत का सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत कहा जाता है वेद, और उसमें ये सब का जिक्र है। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चारों वेद के बारे में हम लोग देख लिए। अभी हम बताए थे क्या कि वेदों की रचना नहीं बल्कि संकलन किया गया है। इससे पता चला कि ये जो यहाँ जो भी वर्ड जो हम लोग ऋग्वेद में, चाहे सामवेद में, चाहे यजुर्वेद या अथर्ववेद में देखते हैं, वो वर्ड जो है वो किन्हीं के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। वो कहा जाता है कि रचना जो है वो ईश्वर ने किया है। इसका मतलब कि इसकी रचना जो है वो ईश्वर ने किया है, मतलब इसमें पुरुषों की हाथ कुछ नहीं। पुरुषों का हाथ केवल जो है क्या है, संकलन करने में है। इसीलिए वेदों को जो है वो अपुरुषय कहा जाता है। अपुरुषय कहने का मतलब पुरुषों का इसमें कोई हाथ नहीं है, अपुरुषय है। पुरुष भी इसे सोच नहीं सकता ऐसे वर्ड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदों को अपुरुषय या निम्न में से किसे अपुरुषय कहते हैं, तो वेदों को जो है वो अपुरुषय कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और इसके बाद सामवेद यजुर्वेद को जो है वो संकलन किया गया। अथर्ववेद बहुत बाद में किया गया है। इसीलिए इन तीनों वेद को जो है ग्रुप, क्योंकि ये तीनों बहुत प्राचीन है, इसीलिए इन तीनों वेदों को जो है वो वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी या त्रयी, वेद त्रयी या त्रयी। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, निम्न में से किस वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो वेद त्रयी में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वेद में ऐसे वर्ड का प्रयोग किया गया है कि अगर हम लोग वेद को जाके पढ़ें तो समझे में नहीं आता है। उस समय भी जब इसका संकलन किया गया था, तो उस समय भी जब वेदों को पढ़ा जा रहा था तो वेद को समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ ही नहीं सक रहा था। तो कुछ लेखकों ने जो है इसे आसान भाषा में ट्रांसलेट करके लिखा, जिसे उपवेद कहा गया। तो वेदों का एक आसान भाषा में लिखा गया, जिसे क्या कहा जाता है, तो उपवेद कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया वेद, वेद का उपवेद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से समझते चलेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। दूसरा आपको याद रखना है सामवेद,
सामवेद। सामवेद का देखिए, सा से सामवेद, सा में किस चीज का जिक्र है जी सामवेद में? तो संगीत का, संगीत। लेकिन आजकल कोई संगीत बोलता है क्या? डायरेक्ट बोलता है गाना बाजा, यानी कि गाना बजाओ, तो गाना बोलते हैं, गाना। तो गा से गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। कैसे याद रखना है? सामवेद में संगीत का जिक्र है, लेकिन कोई बोलता है संगीत बजाइए, बोलता है गाना बजा, तो गा से गंधर्ववेद, है ना। तो यहां से ट्रिक याद रखना है। तीसरा में यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अभी बताएं क्या चीज का जिक्र है? युद्ध का, युद्ध वगैरह का जिक्र है। और उस समय युद्ध कैसे करते थे जी? आजकल ना बर बंदूक गोला बारूद करे युद्ध होता है, पहले तीर धनुष से होता था, है ना, धनुष से होता था। तो ऐसे याद रखना है, पहले युद्ध धनुष से होता था, और धनुष से याद रखना है धनुर्वेद, धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का धनुर्वेद, और चौथा अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का आपको याद रखना है शिल्पवेद। तो इस तरह से वेदों को आसान भाषा में ट्रांसलेट करके लिखा गया, जिसे उपवेद कहा गया। तो डायरेक्टली यहां क्वेश्चन पूछता है, तो ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद का सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और अर्थर्वेद का शिल्पवेद। अब इनके ज्ञाता भी पूछ देता है। ज्ञाता कहने का मतलब कि पाठकर्ता, किसे कौन पहले पढ़ सका, ऋग्वेद को पहले कौन पढ़ा, उसी के नाम आपको पूछ देता है। तो वेद का पाठकर्ता, पाठकर्ता, तो जिस तरह वेद को पढ़ेगा तो उसका पाठकर्ता, उसी तरह उपवेद को जो पढ़ेगा तो उसे पाठकर्ता। कहने का अर्थ है कि इन वेदों को पहले पढ़ने में सफल कौन रहा, तो उसी को पाठकर्ता कहा जाता है। तो ऋग्वेद का पाठकर्ता पहला जो था वो होत्री था, या कहीं कहीं इसका नाम होता मिलता है। तो यदि अभी आप लोग ऋग्वेद के किताब को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपके टाइटल में भी क्या लग जाएगा? तो होत्री लग जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद का पहला पाठ मतलब कि अच्छे ढंग से पढ़ने वाला कौन था? तो होत्री था। तो उसी का टाइटल आजकल लग जाता है। तो ऋग्वेद की ज्ञाता बोले चाहे पाठकर्ता बोले, ज्ञाता या पाठकर्ता तो होत्री या होता। उसी तरह सामवेद का बोलेगा तो उद्गाथा, उद्गाथा। यजुर्वेद का बोलेगा तो अधवर्यु, अधवर्यु। ध्यान से देखते चलेंगे उच्चारण। और अर्थर्वेद का बोलेगा, देखो अर्थर्वेद का बोलेगा तो ब्रह्मा। तो ये सब क्या हो गए? पाठकर्ता। मतलब अर्थर्वेद को सबसे पहले ब्रह्मा ने पढ़ा था। और अभी आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो आपके नाम के टाइटल, आपका एक नाम जुड़ जाएगा ब्रह्मा, है ना, आपका एक टाइटल हो जाएगा। और इससे पता चलेगा कि आप अर्थर्वेद का पाठ करता है, मतलब आप अच्छे ढंग से इसे पढ़ लेते हैं और आपकी जानकारी है इसमें। अगर आप यजुर्वेद को पढ़े हैं तो आपका टाइटल क्या लग जाएगा? अध्वर्यु। सामवेद का उद्गाथा, ऋग्वेद का होत्री। देखते होंगे कई पर पंडितों का नाम में होत्री लगा रहता है, विशाल, अग्निहोत्री, है ना, इस तरह से कई नामे रहते हैं। तो होत्री लगा रहेगा, समझिए ये ऋग्वेद का पाठ करता है, मतलब ये पढ़ा लिखा है ना, किसका? तो ऋग्वेद का। उसी तरह उपवेदों को भी पढ़ा कोई ना कोई, तो ये आपको याद रखना है, इसका एक सीक्वेंस नाम याद रखना है। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। तो प्रजापति, नारद, विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन? तो वही ऋग्वेद वाला, तीसरा मंडल की रचना, गायत्री मंत्र, है ना, तो विश्वामित्र हो गया। और विश्वकर्मा, तो ये इसके पाठ करता हुए या ज्ञाता, पाठ करता या ज्ञाता। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके तो डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो इसको तो याद ही होना चाहिए कि ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, उसके ज्ञाता, ये सब सारे डिटेल में आपको याद होनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, इन वेदों का क्या हुआ? संकलन किया गया,
संकलन करने के बाद पढ़ने में दिक्कत होने लगा तो इसका उपवेद निकाला गया, मतलब आसान भाषा में निकाला गया। और किसी चीज को भी देखिएगा कि उसको आसान सरल भाषा में करने की कोशिश कीजिएगा तो और मोटा किताब बनता है। मान लेते इतना मोटा किताब है और सोचिएगा अगर तनी सरल करके आसान भाषा में लिखेंगे तो आसान भाषा के कहने का अर्थ क्या है जी, अगर यहाँ कोई कठिन वर्ड है तो उस कठिन वर्ड को तोड़ के एक लंबा चौड़ा डिफिनेशन देना पड़ता है। इससे क्या होती है, किताब और मोटी हो जाती है। तो इसमें किताब क्या हो गई थी, और मोटी हो गई थी। अब यहाँ पर ही कोई लोग पूजा पाठ कराने लिखता था, पता चलता था इतना मोट के किताब पढ़ना पड़ता था, तो इन लोगों को दिमाग हिल गया। इसमें है ना, कोई अगर मान लेते हैं अभी की डेट में तुलना करके कोई पंडित जा रहा है और पंडित को बोल देंगे ऋग्वेद का बड़का मोटका किताबा लेते आइएगा, तो उसको तो पढ़ने में हालत खराब आ जाएगा। और जजमान को बोलेगा 551 दीजिए, तो बोले इतना ना है जजमान, देबो 551 ना है 151 देबो, तो उसका दिमाग खराब हो। एक तो 5-6 घंटा से पढ़ते रहो और 551 की जगह में 151 मिलता है, तो फिर यहाँ से दिमाग लगाया नहीं। ऐसा करते हैं कि भगवान किस किस वर्डों पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसी वर्डों को चूज करके एक छोटी सी जो है वो किताब बनाया जाए और उससे हम लोग जो है वो काम चलाएंगे। नहीं देखते हैं आप लोग झारखंड में होंगे तो मालूम होगा कि सेमेस्टर में, शुरुआती सेमेस्टर में जब एडमिशन कराइएगा तो आप लोग सोचिएगा अरे बड़का किताब लेंगे, पूरा राइटरवाइनिक जा किताब लेगा। दूसरा सेमेस्टर आते आते क्या होगा कि 10 दिन पहले एग्जाम से पहले जाइएगा, वर्मा गैस लीजिएगा 30 रुपया में और वहीं से आप लोग एग्जाम लिखिएगा, पास हो जाता है। तो उसी तरह अब वेदों को क्या किया गया, तो वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। तो डायरेक्टली आपको पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है। ट्रिक में याद रखना है, एक से याद रखना एतिरय और कौस्तकी। है तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय और कौस्तकी। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो लोग झारखंड से हैं, जो झारखंड टेट के खास एग्जाम तैयारी करें तो उसको ये भी पढ़ना होगा। झारखंड का सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का नाम पुंड या पुंड्र मिलता है ना। तो आप लोग जाके पढ़े होंगे तो मालूम होगा। तो यही ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। तो 2 यहां से याद रखेंगे। सामवेद का याद रखना है, पंचविश इच्छा है, पंचविश है ना। और यजुर्वेद का 2 याद रखना है, इसका याद रखना है सत सा से याद रखना है सतपथ और ता से याद रखना है तेतिरई। और अर्थर्वेद का गौपत। तो इस तरह से ये हो गए इन लोगों का ब्राह्मण ग्रंथ। कई ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन जो फेमस है और जो ज्यादा क्वेश्चन में पूछते हैं उसी को मैं यहां लिखाया हूं, है ना। तो ये याद रखना है, सबसे ज्यादा ऋग्वेद वाला ऐतरेय और कौस्तकी जरूर याद रखना है, पंचविश याद रखना है ना। तो ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि वेदों को जो है पढ़ने नहीं सक रहे थे लोग, अभी भी वेदों को पढ़ने नहीं सक रहे थे। तो वेदों को पढ़ने के लिए जो है वो वेदांग की रचना किया गया। मतलब वेदों में जो जो वर्ड का प्रयोग हुआ है उन वर्डों का डिफिनेशन किया गया, परिभाषित किया गया कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, मान लेते हैं हिंदी पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित एक ग्रामर किताब होता है। उस ग्रामर जब तक नहीं पढ़िएगा तब सही उच्चारण, सही लिखावट नहीं कर पाइएगा। उसी तरह वेद वगैरह किताब तो लिख दिए थे, लेकिन वेद में बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड थे तो लोग समझ नहीं पाते थे इसका अर्थ क्या होता है। तो इस तरह से वेदांग मतलब क्या है, वेदों का अंग। वेदांग का अर्थ क्या है, वेदों का अंग।
मतलब वेद में कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, उन वर्डों को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना है। तो वेदांगों की संख्या 6 है, याद रखेंगे। डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। अब कौन कौन से हैं, तो आपको एक ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक क्या है, ब्याजो निसी कच, ब्याजो निसी कच। अब कैसे याद रखना, बा से याद रखना व्याकरण, व्याकरण। जो से याद रखना है ज्योतिष, ब्याजो निसी कच, व्याकरण ज्योतिष। नी से निरुक्त, निरुक्त। सी से शिक्षा, का से कल्प और छा से छंद। तो इस तरह से वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प और छंद। अगला अब हम लोग देखते हैं आर्नियक। आर्नियक, अब आर्नियक किसे कहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में हुई है, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में हुआ है, जंगलों में हुआ है, वैसे पुस्तक को आर्नियक कहा जाता है। वेदों में से 4 वेद है, 4 वेदों में से 3 वेदों को आर्नियक कहा जाता है। किसे किसे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। तो कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस वेद को आर्नियक के श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ऋग्वेद को, सॉरी अर्थर्ववेद को। तो अर्थर्ववेद को हर जगह से अलग करेगा। इससे पहले हम लोग अभी देखे थे वेद तरई, वेद तरई, वेद तरई में भी हम लोग देखें कि अर्थर्ववेद को क्या किया गया था, हटाया गया था। उसी तरह आर्नियक में जो है वो अर्थर्ववेद को क्या किया गया, हटाया गया। ये सबसे बाद का वेद है। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, वेद देख लिए, उपवेद देख लिए, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, आर्नियक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप, कभी कभी डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछता है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। तो आर्नियक का अर्थ था जंगलों में पुस्तक की रचना जिसे किया गया है उसे आर्नियक। लेकिन उपनिषद किसे कहते हैं, तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना को ही जो है वो उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, और इनमें से कुछ उपनिषदों का नाम याद रखना है। कुछ उपनिषदों से जो है वो भारतीय इतिहास के प्राचीन राजाओं का नाम उल्लेख मिलते हैं। तो उपनिषदों की संख्या डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछे। इसमें से कुछ उपनिषदों को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे बृहद नारायण उपनिषद, बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद 108 उपनिषदों में से सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पहले का है एवं सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है। याद रखना है, सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो बृहद नारायण उपनिषद है। इसके अलावा आपको एक और उपनिषद याद रखना है, कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो भी आई करके इसको लिखेंगे। कठोपनिषद में जो है यम, यम मतलब यमराज, और एक ऋषि जिसका नाम था नचिकेता, एक ऋषि, एक ऋषि। तो नचिकेता का उल्लेख है, यम एवं नचिकेता की कहानी का उल्लेख है इसमें। किसमें, तो कठोपनिषद में।
कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता की कहानी, इस कहानी में क्या था तो देखिए, नचिकेता के पिता जो है एक बूढ़ी गाय को जो है वो एक कसाई जगह बेच देता है। तो उसी को लेकर नचिकेता जो है वो गुस्सा जाता है अपने पिता से कि जब तक ये दूध वगैरह देती रही तब तक ये रखें अपने पास, और जब बुढ़ा गया तो ये बेच दे रहा है। तो इसी से नाराज हो गया और यमराज से प्रार्थना करने लगता है कि मेरे पिताजी को उठा लो। इस तरह से ऐसी कुछ कहानी है। तो कहानी नहीं, सिंपल सा भी यहाँ पे याद रखना है, यम एवं नचिकेता की कहानी किसमें जिक्र है तो कठोपनिषद में। इसके अलावा एक और उपनिषद याद रखना है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ये सबसे ज्यादा, उपनिषद में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला मुंडकोपनिषद है। इसमें बोलता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख है किसमें तो मुंडकोपनिषद में। कुछ और याद रख लेना है, जैसे कि जालोपनिषद। जालोपनिषद में जो है वो हिंदू धर्म का त्रिदेव या त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है। यहां तक याद रखना है। सबसे बाद का उपनिषद, मतलब सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद जो है वो आलोपनिषद है। आलोपनिषद ये अकबर के समय लिखा गया है। अकबर, अब अकबर कब से था जी तो इसका शासन डेट देखा जाए तो 1556 से 1600 जो है वो 5 ईस्वी तक था। तो इसी बीच में जो है वो आलोपनिषद को लिखा गया था। कई बार ये पूछा हुआ है सबसे आधुनिक उपनिषद या सबसे न्यूनतम उपनिषद कौन सी है तो आलोपनिषद है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 108 उपनिषदों में से कुछ जो इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। तो उपनिषद को देख लिए हम लोग यहाँ पर ही। अब हम लोग पुराण को देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है 18। पुराणों से हमें क्या मिलती है जानकारी तो भारत के प्राचीन राजवंशों की उल्लेख मिलती है। जैसे कि मत्स्य पुराण में जो है वो सातवाहन वंश की जिक्र मिलती है। सातवाहन, या इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। तो आंध्र सातवाहन, आप लोग मगध महाजनपद पढ़िएगा तो वहां पर ही मगध महाजनपद के 7 राजवंश है ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश अंतिम मगध राजवंश थी। तो वहां हम लोग इसके डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सातवाहन वंश की उल्लेख मत्स्य पुराण से भी हमें मिलती है। इसके अलावा विष्णु पुराण में क्या मिलता है तो मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश, फिर वही मौर्य वंश भी कहाँ का है तो मगध महाजनपद का है, जो सबसे प्रतापी वंशों में से एक माना जाता था, जो 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें मौर्य वंश सबसे ताकतवर थी। इसके बाद विष्णु पुराण के बाद वायु पुराण याद रखना है। वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र है। गुप्त वंश, तो ये 3 पुराण आपको याद रखने हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। अब हम लोग देख लेते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य किसे कहते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मन इच्छा को लिखा जाता है और उस इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो लोग जो है प्रभावित होते हैं, तो उसे स्मृति साहित्य के अंदर में काउंट कर दिया जाता है। स्मृति साहित्य की संख्या अब तक जो है वो 36 है। स्मृति साहित्यों से भी हमें प्राचीन राजवंशों का उल्लेख मिलता है। तो कई स्मृति साहित्य है जिसमें से हम लोग कुछ को देखने वाले हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य
वल्लय याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में जो है वो जुआ खेलना को उचित बताया है। जुआ खेलना को उचित बताया है, मतलब कि आप जुआ खेलना अच्छा चीज है ये बताया है। लेकिन वर्तमान में जुआ खेलने वाला को तो पुलिस दौड़ा दौड़ा कर मारता है और पैसा लूट के पुलिस शाम में पार्टी करते हैं। तो जुआ खेलना को उचित बताया है कौन? तो याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य ने। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है, याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में पुरुष का तीसरा दोष स्त्री को बताया है। तीसरा दोष किसे बताया है? तो स्त्री को बताया है। कौन? तो याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में पुरुषों का तीसरा दोष किसे बताया है? स्त्री को। तो पहला और दूसरा कौन थे? तो पहला दोष जुआ को बताया है कि जुआ, दूसरा शराब और तीसरा स्त्री। मतलब कि कहना यह चाह रहा है याज्ञवल्क्य जी कि पुरुष के बर्बाद होने के पीछे ये तीन चीजें मुख्य कारण रहते हैं, जुआ, शराब और स्त्री। तो बहुत पहले हमारे इतिहासकारों ने जो है भारत के या अन्य लोगों को भी सचेत कर चुके हैं कि इन चीज सक्सेस होना है तो इन चीज़ों से बच के रहिए। लेकिन भारत के लोग इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा डूबे रहते हैं। सबसे ज़्यादा शराब, उसके बाद जुआ, उसके बाद स्त्री। आजकल तो ड्रीम 11 का प्रचार भी देता है। आजकल ये सत्य लग रहा है कि जुआ खेलना उचित बताया है। कौन? याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। जुआ खेलो बोला है इसने कि जो मन करता है। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आपको जो मन करता है वो यहीं पे करो, पृथ्वी पर ही करो, क्योंकि इसने कहा कि कोई स्वर्ग वर्ग नहीं होता है, जो होता है यही होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। ये याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में बताया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य ने पुरुष का तीसरा दोष किसे बताया है? तो स्त्री को बताया है। या फिर इस तरह से पूछेगा कि याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य ने पुरुष का तीसरा दोष स्त्री को बताया है, तो उससे पहले पहला और दूसरा दोष क्या है? तो जुआ और शराब है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग ढल जाना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रचलित में रहा वो है मन्नु स्मृति साहित्य। तो मन्नु स्मृति साहित्य के बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। मन्नु स्मृति साहित्य। मन्नु स्मृति साहित्य में पहले ही मैं बता देता हूं, दलितों एवं स्त्रियों को नीच दिखाया है। नीच कहने का मतलब इन लोगों का उतना महत्व जो है वो नहीं दिया है मन्नु स्मृति साहित्य में। अभी जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन लोगों को जो है वो उतने अच्छे से महत्व नहीं दिया है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं। मन्नु स्मृति साहित्य में विवाह जो है वो 8 प्रकार के बताया है ना। विवाह जो है वो कितने प्रकार का है? तो 8 प्रकार का। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछता है मन्नु स्मृति साहित्य में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, शादी का कितने प्रकार का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का। समझ ना, इसमें सब विवाह है, ढुकनी विवाह है, उड्रिया विवाह है, सब विवाह है ना। तो इस तरह से 8 प्रकार का विवाह है। इसके अलावा मन्नु स्मृति साहित्य में विवाह का तो 8 प्रकार बताया है, और विवाह करने का उम्र स्त्रियों का 12 वर्ष जबकि पुरुषों का 25 वर्ष बताया है। तो देखो ये इसी से पता चलता है ना कि स्त्रियों को नीच दिखाया है। पुरुष जो है वो 25 वर्ष और स्त्री जो है वो 12 वर्ष। 12 वर्ष में शादी करने का उम्र जो है वो दिखाया है किसने? तो मन्नु स्मृति साहित्य ने।
तो इसीलिए इसी सब को पढ़ के लगता है कि स्त्रियों का यहाँ उतना महत्व नहीं दिया गया है। देखो ना, 12 वर्ष की लड़की कितनी बड़ी होती है, वो कुछ नहीं जानते रहती है, उस लड़की से विवाह करना है। तो ये मनुस्मृति साहित्य में ये चीजें बताया गया है। इसके अलावा मनुस्मृति साहित्य में जो है वो संस्कार जो है वो 16 बताया है। मतलब कि मनुस्मृति साहित्य में बताया है कि मनुष्य जो है मां के पेट से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार से गुजरती है, जिसमें से पहला संस्कार जो है वो गर्भ धारण संस्कार है। गर्भ धारण संस्कार। और अंतिम संस्कार मतलब 16वां अंतिम संस्कार जो है वो दाह संस्कार है ना। अंतिम जो है वो दाह संस्कार या अंत्योष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार की बात कहा है। ये चीजें फटाफट आप लोग नोट करके लिखते चलेंगे। इसके अलावा मनुस्मृति साहित्य ने बोला है कि जब मनुष्य पैदा लेता है तो पैदा लेते ही मनुष्य के पास 3 प्रकार के ऋण होती है। अब ऋण मतलब लोन, कर्जा। अब 3 प्रकार के पैदा होते ही पुरुष पर जो वो 3 प्रकार के ऋण होती है। अब ये 3 प्रकार के ऋण एक पैदा होते ही हुआ है, और आजकल ऋण महिला समिति से बाइक ली है तो बाइक लोन है, मोबाइल ली है तो मोबाइल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, वो तो अलगे है। पैदा होते ही जो है वो 3 प्रकार के ऋण है। तो मनुस्मृति साहित्य में 3 प्रकार का ऋण का उल्लेख है ना। ऋण मतलब कर्ज का उल्लेख है। तो कौन कौन है? तो पहला बोला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। इस तरह से 3 प्रकार का ऋण बोला है। बोला क्या कि जैसे ही आप धरती पे जन्म ले लिए, आपके यहाँ 3 प्रकार का ऋण है। ये तीनों प्रकार का ऋण आपको पूरा करके जाना है, नहीं तो भगवान आपसे पूछेगा कि आप इन तीनों ऋण में से कौन सा ऋण आप नहीं पूरा करेंगे, तो वहां जाके हिसाब मांगेगा कि काहे नहीं इस ऋण को चुकाया रहे। देव ऋण मतलब कि देवी देवताओं का ऋण है। इसीलिए हम लोग जो है वो देवी देवताओं का ऋण को पूरा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा देव ऋण कैसे खत्म किया जाए? तो देव ऋण में अपने से छोटे जीव जंतुओं को जो है वो अत्याचार नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है। उसी से देव ऋण जो है वो समाप्त हो जाए। ये नहीं कि बगल में देख रहे हैं कि कुत्ता है, पत्थर उठाए एक ढेला मार दे, वो बैठा था बेचारा मार दिए, तो ऐसे में देव ऋण जो है वो खत्म नहीं होगा। ऋषि ऋण मतलब कि आप जिससे ज्ञान लिए हैं उसका आप पे ऋण है, और आपका ऋण कैसे कर्ज खत्म होगा? तो आप भी जो है अगला को शिक्षा दीजिएगा। जैसे कि हम किसी से पढ़ें और अब हम पढ़ाने लगे तो मेरा ऋण धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे को ऋषि ऋण कहा गया। और पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण है। देखो, जन्म देती है कौन? माँ देती है, लेकिन माँ का ऋण ना होके यहाँ क्या बताया गया? पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण। इसीलिए इसमें पढ़ने से लगता है कि स्त्री को नीच दिखाया गया। स्त्री का भी ऋण यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। पितृ ऋण में बोला है कि जब आप बच्चा थे तो उस समय पिता आपको पाल पोस के बढ़ाया, तो जब पिता बूढ़ा जाएगा तो बुढ़ोती में आप जो है उसे पाल पोस के उसके मृत्यु तक पाल पोसिएगा, तब जाके पितृ ऋण समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पितृ ऋण। तो अभी देखा जाए तो अभी भारत के आमतौर जो है वो पितृ ऋण कर्जा रह जाता है, समझे ना। आमतौर पे पिता तो अपना कर्ज जो है अपना कर्तव्य निभा देते हैं, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के कामयाब बना देते हैं, लेकिन शादी होने के बाद क्या लिखते हैं? माई वाइफ इज माई लाइफ, ऐसे लिखते हैं। पिता का कोई महत्व ही नहीं। तो ये चीजें पितृ ऋण नहीं हो पाया, पितृ ऋण आपका रह गया है। तो
इस तरह से पितृ ऋण नहीं समाप्त होगा। पितृ ऋण समाप्त होने के लिए पिता का बुढ़ोती तक जो है वो सेवा करना होगा। तो इस तरह से यहां से केवल ये याद रखना है कि मनु स्मृति साहित्य में कितनी प्रकार की ऋण है, तो 3 प्रकार की ऋण है। इसके अलावा मनु स्मृति साहित्य में 4 प्रकार का पुरुषार्थ का उल्लेख है। अब ये पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ का अर्थ है कि लक्ष्य, कि मनुष्य जब या कोई पुरुष जब पैदा लिया है, पुरुष का ही टारगेट किया गया है, स्त्री का नहीं। अगर कोई पुरुष पृथ्वी पे जन्म लिया है तो उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। पुरुषार्थ 4 प्रकार का बताया गया है। चारों प्रकार का कौन कौन, तो पहला आपको याद रखना है धर्म, अर्थ, काम, चौथा मोक्ष। तो इस तरह से सीक्वेंस सजाया हुआ है। धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, मतलब कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में आपका जो भी कर्तव्य वो कर्तव्य निभाइए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, है ना, 12-13 साल का है, तो 12-13 साल में आपका कर्तव्य क्या है कि अपना स्कूल जाना, है ना, माता पिता की बातों को सुनना। तो उस लेवल में आप कीजिए। एक पिता का कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना, अपना परिवार को अच्छी तरह से चलाना, ये कर्तव्य होता है। अर्थ मतलब पैसा कमाना, मतलब कि अगर आप अभी मान लेते हैं कि आप 5 साल का है, तो 5 साल का अभी जो भी कर्तव्य है आपका, स्कूल जाना, वो स्कूल जाएंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अर्थ मतलब पैसा कमाइए, मतलब कि नाम रोशन कीजिए, है ना, पैसा कमाना है। और पैसा मतलब यहाँ सर संपत्ति सब आ जाएगा, है ना, तो पैसा कमाना है। उसके बाद काम मतलब सेक्सुअल डिजायर, अब यहाँ शादी ब्याह करना है, सेक्सुअल डिजायर, है ना। अब यहाँ पर ही क्या करना है, शादी ब्याह करना है, बाल बच्चा यहाँ पे करना है। लेकिन क्या करते हैं भारत के लोग कि ई वाला को जंप कर देते हैं। धर्म तो 20-25 साल तक ठहर जाते हैं, उसके बाद ई वाला को छोड़ के डायरेक्ट इसमें आते हैं। पैसा का महत्व नहीं देते हैं, डायरेक्ट शादी कर दो। अब पैसा नहीं कमाया रहता है शादी, तो रिटर्न फिर जाना पड़ेगा ना भैया। शादी कर लिए तो आपको फिर रिटर्न पैसा तो कमाना होगा, तो पैसा कमाने फिर रिटर्न चल जाते हैं। तो फिर शादी करने के बाद 2 महीना बाद बाहर, ट्रेन का टिकट को ठेकेदार करके, फिर पत्नी इधर गाते रहेगी, परदेसिया इतना बता साजना, तो ऐसे करते रहेगी। तो ये सब सीक्वेंस में है। पहला धर्म है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद काम है, उसके बाद मोक्ष का मतलब अब जीवन का अंत होने वाला है, तो हम कुछ अच्छा कर्तव्य करके जाएंगे, भगवान के जो है वो भगवान के गुण गाते हुए, भगवान का भजन उगन गाते हुए हम जाएंगे। तो मोक्ष का अर्थ हर धर्म में अलग अलग है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म में अलग अलग है। हिंदू धर्म में मोक्ष का अर्थ है कि अब पूजा पाठ करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस तरह से पुरुषार्थ है। इसके अलावा मनु स्मृति साहित्य में मनुष्य के जीवन को 4 भाग में बांट दिया है और उसे आश्रम कहा गया है। आश्रम, तो आश्रमों की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो आश्रम की संख्या 4 है। तो कौन कौन से आश्रम है, तो पहला आश्रम को बोला गया है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम का कालखंड रखा है 5 वर्ष से 25 वर्ष। याद रखेंगे कि 0 से 5 वर्ष तक को किसी भी आश्रम में शामिल नहीं किया गया। उसे बोला कि तुमको कोई मतलब नहीं, जो मन करता है खेलने कूदने सब कर सकता है। इसके बाद से आप इन चीजों में ढल जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, है ना। आश्रम में मतलब मनु स्मृति साहित्य बोल रहा है। तो ब्रह्मचारी आश्रम, इसमें कितना वर्ष को रखा है, तो 5 वर्ष से 25 वर्ष। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य इस एज में आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इस एज में आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा प्राप्ति करना, शिक्षा की प्राप्ति करना।
तो जो लोग इन चीज़ों से चलेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में 5 से 25 वर्ष में आपका क्या है, शिक्षा प्राप्त करना, मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। ब्रह्मचारी मतलब क्या है, साफ साफ इसको और कुछ भी नाम दे सकता था, लेकिन ब्रह्मचारी क्यों दिया, क्योंकि इस एज में जो है आपको चक्कर मकर नहीं करना है, लड़कीबाज नहीं करना है, अन्यथा लड़कीबाज कीजिएगा तो पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी, समझा ना। तो जो लोग चक्कर मकर किए वो पढ़ाई में डिस्टर्ब हुए और अभी पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं। चलिए आगे क्या है, तो दूसरा आपको याद रखना है, गृहस्थ जीवन आश्रम। गृहस्थ जीवन आश्रम, गृहस्थ जीवन आश्रम का एज रखा है 25 से 50 वर्ष। 25 से कितने वर्ष तक, 50 वर्ष तक रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विवाहित करना एवं मतलब कि विवाह करके पारिवारिक जीवन जीना, विवाहिक एवं पारिवारिक जीवन जीना, मतलब यहाँ शादी ब्याह करना, उसके बाद परिवार के साथ अपना जीवन यापन करना। तो 25 से 50 रखा गया। तीसरा आपको याद रखना है वानप्रस्थ जीवन आश्रम। वानप्रस्थ जीवन आश्रम, इसकी एज जो है वो 50 से 75 वर्ष रखा है। 50 से 75 वर्ष रखा है। इसमें बोला है कि आप पारिवारिक के साथ साथ आप सामाजिक काम में भी ध्यान देना है, सामाजिक कार्य में भी ध्यान देना है, मतलब आप परिवार के साथ साथ समाज के कार्य में भी ध्यान देना है। इसके बाद चौथा आश्रम का नाम है सन्यासी जीवन आश्रम। सन्यासी जीवन आश्रम, इसमें 25 वर्ष 75 वर्ष से मृत्यु तक को रखा है। 75 से मृत्यु तक। इसमें आपको ना ही पारिवारिक कार्य करना है, ना ही सामाजिक कार्य करना है, आपको सन्यासी कार्य करना, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मृत्यु के लिए आपको मर मंदिर में पर पूजा में ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय इसने नहीं देते हैं, बुढ़ोती सब जो है वो कहाँ घर उड़ाई है, कहाँ जागरण है, चले जाएंगे उन लोग, वहाँ जाके पूरा भजन रात भर गले रहेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान देना। आजकल तो ये पड़ाव को हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। 75 आजकल बहुत रेयर केस में ही जा रहा है, 60-50 में लुढ़क जा रहा है आदमी। तो इस तरह से मनु स्मृति साहित्य ने जो है वो 4 प्रकार के आश्रम था, ब्रह्मचार्य जीवन आश्रम, गृहस्थ जीवन आश्रम, वानप्रस्थ जीवन आश्रम और सन्यासी जीवन आश्रम। कभी कभी तो पूरा और थोड़ा सा और खोखर के इसमें देता है। खोखर के कहने का मतलब ये डेट जो है वो 5 से लेकर 25 है, तो यहाँ हम एक एप्रोक्स वैल्यू दी है, तो यहाँ एक्चुअल में है 26 से लेकर 50, और यहाँ 51 से लेकर 75, और यहाँ 76 से लेकर मृत्यु तक। तो ये एक हम एप्रोक्स वैल्यू याद रखना है, तो ऐसे आप याद हो जाएगा। 5 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से मृत्यु तक, तो ऐसे ही हो जाएगा। पहला वाला तो सीक्वेंस जाएगा 5 से 25, 25 के बाद 26 से 50, 50 के बाद 51 से 75 और 75 से 75 के छोड़ देना 76 से मृत्यु तक। तो इस तरह से मनु स्मृति साहित्य में जो है वो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख था। अब हम लोग देख लेते हैं महाकाव्य। ये मनु स्मृति साहित्य खत्म हो गया और इसके साथ साथ हम लोग स्मृति साहित्य को भी खत्म करते हैं। यहाँ सबसे फेमस जो था वो मनु स्मृति साहित्य, जिसे मनु ने लिखा था। अब हम लोग देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं, तो एक बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। तो अगला हेडिंग आप लोग डाल लेंगे महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या 2 है, रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण में कांड की संख्या कुछ देता है कांड, तो इसमें कांड की संख्या 7 है।
देखिए रामायण को जो है वो 7 भागों में लिखा गया है और 7 भाग में कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाती है, तो वो 7 भागों को भाग ना बोल के कांड बोला है, मतलब कुछ ना कुछ गलत हो जाता था, समझे ना, इसी को कांड। आज भी हम लोग नहीं देखते कोई गलत काम करके आ जाता है तो नहीं बोलते साला एक और कांड करके आ गया, समझे ना, कांड। या फिर कोई गलत काम करके आज कांड करके आए लो, ही मतलब कि कुछ गलत करके आया है। तो रामायण में कितने कांड है? तो 7 कांड है। रामायण की अगर बोलेगा कि रचना किसने किया, तो रचना जो है वो वाल्मीकि ने किया है, वाल्मीकि ने किया है। अगर बोलेगा कि अगर रामायण की अगर रचना की बात करें, रचना तो वाल्मीकि ने किया है, तो यहां इतना ही याद रखना है। सबसे बड़ा कांड बोल देगा, सबसे बड़ा कांड, कांड मतलब भाग, सबसे बड़ा कांड, तो ये युद्ध कांड है, युद्ध कांड। अब महाभारत में आते हैं। महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्व मतलब ये 18 भाग में है। महाभारत में 18 बार युद्ध होता है और महाभारत में युद्ध को जो है वो एक पर्व के जैसा सेलिब्रेट करके इन लोग लड़ते थे, इसीलिए यहाँ जो भी लड़ाई हुआ उसे पर्व के नाम से जाना किया, और इस तरह से 18 बार हुआ, इसीलिए इसे 18 पर्व के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर बात करें कि लिखा किसने, रचना किसने किया है, महाभारत को संकलन किसने किया, तो आपको याद रखना वेद व्यास ने, वेद व्यास ने किया हुआ है। तो ये महाकाव्य है जो एग्जाम के दृष्टि से इतना ही, ऐसा नहीं कि 18 का 18 पूरा पर्व पढ़ रहे हैं, 7 पूरा कांड पढ़ रहे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जो था वो मैं पढ़ा दिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह से कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उसे थोड़ा सा डिटेल और कर दूँगा। तो ये वीडियो समझ में आएगा तो आगे चल के हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।